हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एरे के बारे में कि एरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और इसका यूज जो हम क्यों करते हैं, मतलब इसका डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, इसके हम लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एरे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एफ एल्स कंडीशन, टेनरी ऑपरेटर, वेरिएबल्स, ये मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे ना तो उसमें यूज होना ही होना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं जो है इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में एरे होता क्या है। एरे इज लाइक अ लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेरिएबल। मतलब ये क्या होता है, ये सिंपल एक वेरिएबल ही होता है लेकिन ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने का काम आता है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। PAINT। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे घर में क्या होता है, तो गोडाउन होता है ना, या फिर स्टोर रूम बोल लो। ठीक है, जिसमें कि हम सारा सामान रखते हैं। अब जैसे ये जो है हमारा ये घर है। ठीक है, समझ लो ये हमारा क्या है, स्टोर रूम है। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर रूम है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे एक चावल रख दिया। ठीक है, चावल रख दिया, फिर यहाँ पे मैंने जो है दाल रख दिया। यहाँ पे टेबल हो गया, यहाँ पे चेयर है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और जैसे यहाँ पे फल हो गया। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ वैसे मैंने साइकिल यहाँ पे रख दी, यहाँ पे मोटरसाइकिल है। ठीक है, कबाड़ा वाला सारा आइटम, मतलब जो भी हमें स्टोर करके रखना होता है वो हम क्या करते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। राइट, तो ये जो क्या करता है कि हमें जो है स्टोर करके हमारे सारे सामानों को जो है ये रूम रखता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मल्टीपल चीज़ें रखी। यहाँ पे हम मैंने जो भी बोला था मैं भूल गया। ठीक है, ये जो भी हो, मतलब ये जो समझ लो कि ये अलग अलग आइटम हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जैसे दाल चावल जो भी हो। ठीक है, टेबल, कुर्सी, बेंच, चौकी, ठीक है, पलंग, जो भी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या हुआ कि ये एक हमारे पास रूम के अंदर है। सेम उसी तरह से हमारा एरे होता है। एरे क्या करता है कि वो जो है मल्टीपल चीज़ें स्टोर करके रखता है एक सिंगल वेरिएबल में। चलो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर तो क्रिएट कर दिया और फाइल बना दिया। मैंने लिंक नहीं किया तो मैं इसको लिंक भी कर देता हूँ, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ./script.js। सेव करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, Ctrl++। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने एरे को देखते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ माई, चलो स्टोर रूम ही कर देता हूँ, STOREROOM। ये स्टोर रूम है। इसमें अगर हम मल्टीपल सामान रखेंगे ना तो क्या रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया, फर्स्ट में मैंने राइस ही मैंने चावल रख दिया। ठीक है, राइस हो गया। फिर उसके बाद से मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मैं कर देता हूँ, चलो फ्रूट्स कर देते हैं, FRUITS, फ्रूट्स हो गया। सॉरी, यहाँ पे मेरे को एरे के अंदर अभी हम मल्टी डायमेंशनल एरे जब पढ़ेंगे तब ये भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम सिंपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर से कि जैसे मान लो बैग रख दिया एक। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है, मतलब कुछ भी रखना हो, मल्टीपल चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप एक टाइप की चीज़ें रखो, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई जो 70 जो नंबर भी रख दिया। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल चीज़ें आप जिसमें रख सको। ठीक है, तो वो जो है हमारा एक एरे होता है। तो ये हमारा स्टोर रूम क्या है, समझ लो कि एक एरे है जिसमें हमने चावल, फल, बैग, टेबल और ये 70 करके एक जो है कोई नंबर है वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा एरे हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एरे है। अभी देखो हमने कितना चावल रखा है ये नहीं बताया। ठीक है, कितना फ्रूट्स है, कौन कौन से फ्रूट्स है ये हमने नहीं बताया। बैग में क्या, मतलब कितने बैग्स है, टेबल कितने हैं। ठीक है, 70 में क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ हमने नहीं बताई है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तब हम इसी एग्जाम्पल को एक्सपेंड करके पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। तो अभी हमारा एरे है, बस हमें पता है कि चावल है, ठीक है, फ्रूट्स है, बैग है, टेबल है और ये 70 नंबर है। तो ये हमारा जो होता है एक एरे होता है। अब हम इसको कंसोल लॉग करें ना, कंसोल डॉट लॉग, तो ये देखना हमारा कैसे दिखेगा। मैं यहाँ पे करता है STRO रूम, स्टोर रूम, और सेव करूँ, कंसोल पे आते हैं तो देखो हमारा एरे यहाँ पे दिख रहा है ना, राइस, फ्रूट, बैग, टेबल, 70। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो एक ही वेरिएबल है, उसी में हमारे पास मल्टीपल वैल्यू जो हमने स्टोर करके रखा है। तो ये हो गया हमारा एरे। एरे को हम जो है कुछ इस टाइप से करते हैं। आप चाहो तो दूसरा एरे बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमने जो फ्रूट्स वाला एरे भी बहुत जगह देखा है, तो चलो उसी को बनाता हूँ। अब अगर आपको एक टाइप की वैल्यू रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे MANGO
BANANA, ठीक है। फिर यहाँ से कर देते हैं ORANGE, ठीक है। चलो 3 ही रहे, तो ये भी हमारा एक एरे है। आप एक टाइप की वैल्यू रखो, मल्टीपल टाइप की रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारी हर टाइप की वैल्यू को अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट में जो है हम इसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ओनली नंबर रखेगा या ओनली बूलियन रखेगा, ठीक है। वो टाइपस्क्रिप्ट की बात है, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, तो उसमें कुछ और भी एडवांस चीज़ें मिलेंगी। तो पहले हम ईजी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम एडवांस देखेंगे जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट में एरे में आप जो है ना किसी भी टाइप के डेटा को रख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर या फिर टेक्स्ट, ठीक है, या फिर बूलियन ओनली रखोगे, नहीं, आप कोई भी डेटा रख सकते हो। तो ये हमने डाल दिया, तो ये भी हमारा एक एरे है, ये भी हमारा एक एरे है, ठीक है। तो इसको भी हम लॉग कराएंगे ना, तो ये हमारा तीनों यहाँ पे लॉग हो जाएगा। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एरे क्या होता है और किस लिए हम मतलब यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए एक तो सिंपल तरीका है, जैसे कि हमने कोई भी एक वेरिएबल का नाम दिया, जैसे लेट नंबर करके और इक्वल टू देके और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे डाल दिया। दूसरा तरीका है कि हम न्यू एरे कीवर्ड का यूज करें। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो लेट मैं करता हूँ फ्रेंड्स करके मैं एक एरे बनाता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा न्यू ARRAY और न्यू एरे के अंदर अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स का नाम जैसे मैं डाल देता हूँ आलोक, कॉमा मदन, कॉमा तनु, कॉमा सलमा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एरे है। अब इसको भी मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ FRINDS फ्रेंड्स, ये सेव किया, यहाँ पे आए तो ये देखो हमारा यहाँ पे लॉग हो रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा एक एरे है, ठीक है। तो एरे को हम मतलब जनरली जो है ये 2 टाइप से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है तरीका वो हम ये वाला करते हैं, ठीक है। ये वाला जो तरीका है फर्स्ट वाला, इसका यूज होता है। ये बहुत कम ही यूज होता है, ठीक है। इनफैक्ट आप भी जो है ना इतना बड़ा लिखने से अच्छा सोचोगे कि एक जो है ना ब्रैकेट देके काम निपटा लो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एरे डिफाइन कैसे करते, क्रिएट कैसे करते। अब है कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट को। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सबको कंसोल लॉग करा दिया, ठीक है, मतलब पूरे एरे को करा दिया। अब मान लो मेरे को ओनली राइस को कंसोल कराना है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा एरे होता है ना, ये क्या होता है कि एक इंडेक्स पे स्टोर करता है वैल्यू। एरे जो है वो हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो ये हमारा होगा 0 इंडेक्स, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, उसी तरह से ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर। तो मतलब पहला जो होगा एलिमेंट जो भी हमने स्टोर किया है वो क्या होगा हमारा, वो हमारा 0 पे होगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे चलो ये फ्रेंड्स वाला ही करते हैं। अब यहाँ पे हमने पूरा एरे कंसोल लॉग कराया ना। अब यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसको और इसमें अब मैं ऐसे ही करूँ, ठीक है। ब्रैकेट देखो इसमें 0 डालूँ ना, तब देखो क्या होगा, 0 डाला, कंसोल लॉग कराया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आलोक प्रिंट हुआ है लाइन नंबर 7 पे, और कहाँ पे है आलोक, तो 0 इंडेक्स पे है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करूँ कि भाई साहब तुम यहाँ पे कर दो 2, फ्रेंड्स में 2 जो है मतलब 2 नंबर जो है वो प्रिंट करता है, 2 नंबर इंडेक्स पे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 तनु को प्रिंट करेगा। तो अगर हम कंसोल में आए तो ये देखो इसने तनु को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को अब इसका लेंथ नहीं पता, बट तुम लास्ट वाला जो है ना वो प्रिंट कर दो, ठीक है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि हम एरे को एक्सेस कैसे करते हैं। अब अगर इसका हमें लेंथ देखना हो, ठीक है, अगर लेंथ देखना हो, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन की करता हूँ। तो हम लेंथ कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने नोट भी कर रखा है कि अगर हमें किसी का लेंथ निकालना हो ना, तो सिंपली जैसे हमने स्ट्रिंग का निकाला था उस तरह से हम उसमें लेंथ का यूज करेंगे ना, तो ये हमें लेंथ दे देगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ .length, सेव करूँ, कंसोल में आए तो ये देखो हमारा 4 दे रहा है। अब 4 क्यों दे रहा है, तो ये 0 1 2 3 मतलब इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन लेंथ काउंट कितना सा होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। मतलब किसी भी का अगर लेंथ आप काउंट करोगे ना, लेंथ, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा हमारा 1 से। तो 1 2 3 4, तो यानी कि सलमा 4 पे है और इसकी एरे की जो लेंथ कितनी है वो 4 है। तो अब मान लो मेरे को ये नहीं पता है ना कि इसमें कितने आइटम है। ऐसे तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना कि 0 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे,
तो इतना भी है तो पता चला, मान लो मेरे पास जो है, मेरे को ये नहीं पता कि इसमें कितने आइटम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट को एक्सेस करूँ। तो उसको एक्सेस करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने 2 दिया है ना? तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फ्रेंड्स डॉट लेंथ, ये है ना? तो अगर मैं इसको डालूँ तो जो भी लेंथ होगा, ठीक है? मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है? लंबाई है, लेकिन इंडेक्सिंग क्या है, तो 1 कम होगा ना, तो अगर -1 करूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, तो उसका इंडेक्स यहाँ पे आ गया। अब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा सलमा, ठीक है? ये सलमा क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि देखो 0 1 2 3 3 हुआ ना, 0 1 2 3 ये इंडेक्स है। और अगर हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? जब हम जो है लेंथ में से अगर देखो लेंथ कितना है 4 और इसका इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3, तो 4 -1 करेंगे तो 3 आएगा ना हमारा, तो इसलिए हमने लेंथ -1 किया, वो 3 आया और इसने सलमा को पिक करके हमें दिखा दिया। तो हम ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि हम एरे में लूप कैसे करते हैं। हमने ये पहले भी देखा था जब हम लूप पढ़ रहे थे, तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो हम मेथड देखने वाले हैं एरे के। तो सबसे पहले तो थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं अपने लूप्स को। तो लूप हम कैसे, तो यहाँ पे फोर लूप मैंने देखा। अब जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं इनको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, तो मेरे को इनको लूप करना है, ठीक है। तो लूप करने के लिए अगर फोर लूप का यूज करें, तो फोर लूप में मैं यहाँ पे करूँगा लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद आई अगर लेस देन इक्वल टू होता है, किससे लेस देन इक्वल टू होता है, तो हमारा फ्रेंड्स जो भी है उसके लेंथ से, ठीक है। लेंथ जितना आएगा उससे कम होगा। मैं लेस देन इक्वल टू नहीं करूँगा, बस लेस देन कर लेता हूँ ताकि ये 3 तक ही चले। तब तक ये चलेगा और हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, तो आई प्लस प्लस। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि करा देंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कर देते हैं फ्रेंड के अंदर आई। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो इसमें 0 आएगा तो आलोक प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार में 1 आएगा तो मदन प्रिंट होगा। तीसरी बार में तनु, चौथी बार में सलमा। सेव करते हैं, आते हैं कंसोल में। ये देखो हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया, लाइन नंबर 10, ठीक है। और उसी तरह से अगर फोर ऑफ लूप का यूज करना हो तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। चलो फोर ऑफ लूप का यूज हम स्टोर पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेट फोर, सॉरी यहाँ पे लेट नहीं होगा, हम फोर ऑफ लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फोर यहाँ पे करता हूँ क्या, तो लेट आइटम ऑफ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी। मैं करता हूँ STORE, स्टोर रूम, मतलब स्टोर रूम के आइटम्स जो है वो यहाँ पे कंसोल लॉग करा देते हैं। अब क्या, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ आइटम ना, आइटम सेव किया, आते हैं कंसोल में, तो ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया हमारा। लाइन नंबर 14 में देख लो ये प्रिंट हुआ है ना। और हमने लाइन नंबर 14 में क्या लॉक करा है, तो आइटम लॉक करा है। और आइटम क्या आ रहा है, तो पहली बार में आएगा इसमें राइस, दूसरी बार में फ्रूट्स, तीसरी बार में बैग, चौथी बार में टेबल एंड पांचवी बार में 70। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो हमारा बेसिक था, रिकॉल किया हमने पुरानी चीज़ों को। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम एरे में कोई वैल्यू अगर हमें ऐड करनी हो, ठीक है, लास्ट में ऐड करनी हो या फिर पहले ऐड करनी हो, या फिर लास्ट से रिमूव करनी हो या फिर पहले रिमूव करनी हो पहले से, तो हम कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।